अभी देखो आज हम शुरू करते हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में MOI भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म से क्या बोलते हैं? MOI। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना क्यों है? मैंने पहले ही बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल दो चैप्टर में होने वाला है अभी सोम के। दो चैप्टर कौन कौन से हैं? एक शियर स्ट्रेसेस, एक बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो उनको शुरू करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया से आने चाहिए। ठीक है, बात समझ रही मैं कह रहा हूं? क्योंकि फॉर्मूले में यूज है इसलिए हमें आने चाहिए। अब देखो आगे, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो चीज है क्या ये? सबसे पहले इसको समझ लो, कोई भी एक बॉडी है, चाहे वो कुछ भी है, चेयर हो, कार हो, ट्रक हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, उस बॉडी को अगर मुझे रोटेट कराना है, ऐसे घुमाना है, तो उसे घुमाने में मुझे कितनी मुश्किल हो रही है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। बात समझ रही है? किसी भी बॉडी को कितना मुश्किल है घुमाना, ये मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही पता चलता है। क्लियर है बात? अब जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा होगी उतना डिफिकल्ट होगा उसको घुमाना। क्लियर है? मतलब सर्कुलर मोशन में क्या है सर? रोटेट कराना। लो देखो ऐसे, मान लो कि ये मेरे पास में एक जो है बॉक्स रखा है, ठीक है, एक बॉक्स रखा है, इसमें दो एक्सिस होंगे, एक एक्सिस ये है यहां पे और एक एक्सिस होगा यहां ऊपर से नीचे आता हुआ। ये दो ही तो एक्सिस होंगे, देख पा रहे हो? एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्स एक्स, ये वर्टिकल वाई वाई। इन दो एक्सिस के ही अबाउट रोटेशन होता है, इस बात को याद रखना। ठीक, अब देखो ये जो मेरी बॉडी है यहाँ पे, इसकी ऊंचाई जो है थोड़ी कम है ना लंबाई के मुकाबले, है कि नहीं? अब जरा समझो यार, अगर मुझे इसको रोटेट कराना है, कैसे? अब ये दो एक्सिस बनाए ना, तीसरा एक और एक्सिस होगा। कैसे? अगर ये 3D फिगर है तो एक और एक्सिस हो जाएगा। अब ये 2D फिगर है, इसलिए दो ही एक्सिस है। तो अब जरा समझो, तो मुझे रोटेशन कराना है वाई वाई के अबाउट, तो इसको ऐसे घुमाऊंगा और ऐसे घुमाऊंगा। दो ही तरीके से घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है या फिर ऐसे घूम सकती है। ठीक है, अगर एक्स के अबाउट कर रहा हूं तो फिर ये कैसे घूमेगी? या तो ऐसे घूमेगी या फिर ये ऐसे घूमेगी। हाँ कहना समझ में आ रहा है? ऐसे ही बोलोगे ऐसे। तो यार मान लो ये रहा मार्कर यहाँ पे मेरा, ठीक है, यहाँ ये मार्कर है। अब इस मार्कर के बीच से निकला हुआ है एक्सिस, ऐसे एक्सिस निकल रहा है, और एक एक्सिस कैसे निकल रहा है? यहां से। तो अब अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाह रहा हूं, ये है मेरा मतलब, इसके अबाउट ऐसे घुमाएंगे, और ये है वाई एक्सिस वर्टिकल, तो इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा। क्लियर हो रही है ना बात? ये था मेरा कहने का मतलब। अब किस एक्सिस के अबाउट कितना मुश्किल है घुमाना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। समझ में आ गई ना बात? तो इसके लिए डेफिनेशन लिखो पहले। यहां तक क्लियर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए, दो थ्योरम्स होती हैं। वो दो थ्योरम्स क्या हैं वो देखो। यहां पे दो थ्योरम्स हैं। सबसे पहली यहां पे जो थ्योरम होगी, तुमने नाम सुना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहली होती है यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरी यहां पे होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये दो थ्योरम्स हैं। अब यहां एक एक थ्योरम को समझ लो। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम और ये पूछ लेगा, सोम का क्वेश्चन आएगा, छोटा सा एक क्वेश्चन देगा जिसमें तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दे देगा। ठीक है, कैसे दे देगा अभी दिखाता हूं। तो पहले इसको समझो। ये हो जाएगा। हाँ प्री में ही तो आएगा, मेंस में इसके ऊपर एप्लीकेशन आएगा, इसके ऊपर एप्लीकेशन यानी कि शियर स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस। प्री में इतना ही आएगा, समझे। चलो अभी देखो, अब यहां पे क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, ये सेम टू सेम बॉडी, इसी तरह की एक बॉडी है यहाँ पे। ठीक है, मान लो मुझे इस एक्स एक्सिस के अबाउट क्या दिया हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, अभी फिलहाल दिया हुआ है, लेकिन मुझे निकालना है किसी और एक्सिस के अबाउट। अब वो एक्सिस कहां होगा, वो मान लो यहां पे है, वो कहां पे, यहां पे, और उसका नाम है एन एन। क्या नाम है, एन एन। ये बात सुना रही है। तो इस एन एन एक्सिस के अबाउट मुझे क्या निकालना है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्स एक्सिस के अबाउट दे रखा है और दिया हुआ होगा, तुम लोगों को अभी मैं एक टेबल बनवाऊंगा, उसमें ये बेसिकली एक्स एक्स और वाई वाई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। हमें अब वाई एन एन के अबाउट निकालना होगा। एन एन क्या है, एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, यहां पे आई एन एन यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एन इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। अब ये यहां पे क्या चीज है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है h, यहां दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है h, तो उसका तो मैं स्क्वायर कर दूंगा। और ये a क्या है, कैपिटल ए, ये इसका एरिया है। क्लियर होगी बात, ये इस तरीके से हम निकल जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के किसी भी और दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है ये चीज, हाँ क्या, बस पैरेलल होना चाहिए सर। हाँ पैरेलल होना चाहिए। अब दूसरा देख लो, दूसरा है यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये क्या होती है, इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एक 3D फिगर। क्या करना पड़ेगा, एक 3D फिगर को जरा समझना पड़ेगा। सो उसका y का नहीं निकालना, किसका, y का भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कुछ और नाम ले लो, यहां पे एक्सिस ड्रॉ करो, mm कह लो उसको, mm कहोगे तो क्या हो जाएगा, आई वाई वाई प्लस, सपोज करो बीच का डिस्टेंस दोनों एक्सिस का क्या है, r है, तो a r स्क्वायर, हाँ r हो जाएगा, मान लेते हैं r डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। यहां क्या होता है, दो एक्सिस है फिलहाल, इसमें अगर मुझे किसी तीसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ जाए, तब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम आती है। मान लो तुम्हें दो का पता है, दो का यानी कि एक्स और वाई के अबाउट पता है, सपोज करो तुम्हें कहता है कि जेड के अबाउट बताओ क्या होगा, तो कैसे निकालोगे जेड के अबाउट, यहां सेंटर इसका, ये जो तुम्हें डॉट दिख रहा है जहां पे दोनों के दोनों एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं, यहीं से तो निकलेगा जेड ऐसे बाहर की तरफ, तो यानी कि जेड यहां पे है और ये ऐसे घूमना है या फिर ऐसे घूमना है। क्लियर हुई ये बात, तो मुझे रोटेट इसको ऐसे कराना है या फिर ऐसे कराना है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, दोनों में से कोई भी करेगा। तो अब यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा आई जेड जेड का, वो बनेगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई डाउट तो बताओ। ठीक है, नोट करो। सर आई एक्सेस आई वाई कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला होगा सर। इसके फॉर्मूले अभी लिखवा रहा हूं मैं, ये सर, ये समझ गया ना बेसिक। अब हर एक तरह के शेप के लिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई अब लिखवाऊंगा। ठीक है, बोल दो। यस।
स्टार्ट से ट्रैफिक डिजाइन सर। हाँ ट्रैफिक। ठीक। यहाँ पे सीजी करो पहले। इसका लिखे थे सेंटर बुक्स ऐसे ऐसे बुक्स। तो इसमें इंजन डेट भी आएगा। नहीं सर इस बुक का पीडीएफ मिल जाएगा नेट का? अरे पैसा होता है पीडीएफ का पैसा लगा मिल जाएगा, डाउनलोड सब हो जाएगी? नहीं मिलेगा। ये वाली शायद ना हो, क्योंकि दूसरी बुक है वो हो जाएगी। तो अभी देखें यहाँ पे आगे, सबसे पहले हमारी फिगर है यहाँ पे रेक्टेंगल। इसमें मैं क्या करूंगा, जो एकदम बेसिक है ना, बेसिक शेप्स जो है वो करनी है आपने, ठीक है। एकदम बेसिक शेप्स जो हमेशा पूछी ही जाती हैं, जो किसी भी तरह का एक फिगर आएगा ना उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो देखो। तो यहाँ पे पहले रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए ये शेप है, ये इसकी विड्थ, ये इसकी हाइट। अब यहां पे मैं एक्सेस बना देता हूं, एक एक्सेस यहां पे आ जाएगा। अरे डी सी है। चलो अभी देखो, अब यहां पे पहली चीज तुम लोगों को ये याद रखनी है कि जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सेस होता है ना, जो एक्सेस है वो पास होगा हमेशा सीजी से। बात समझ रही है? कहां से पास होगा? सीजी से। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अगर मैं इसका सीजी निकाल लूं तो इसके सीजी दो तरह के निकलेंगे। क्या क्या? एक तो निकलेगा एक्स के अबाउट और एक निकलेगा वाई के अबाउट। तो एक्स के अबाउट कितना होगा? ये बी है, इसका आधा कर दो। लास्ट लेक्चर में सीखा था, तो ये बी बाय 2 हो जाएगा। ठीक है प्रकाश? वाई बार कितना हो जाएगा? डी बाय 2। चलो जी, एक चीज आ गई, सीजी आ चुका है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, अबाउट एक्स एक्सिस निकालो। एक्स एक्सिस कहां है हमारा? ये रहा एक्स एक्सिस, यहां पे मेंशन करो। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक, अब यहां पे मेंशन करो आई एक्सिस कितना होगा? तो आई एक्स के लिए हो जाएगा बी डी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, ये बी है, ये डी क्यूब अपॉन 12। वाई वाई के लिए देखो, याद करने का भी तरीका बता दूंगा, किस तरीके से याद करना है अभी बता दूंगा, एकदम ट्रिक बढ़िया बता दूंगा। पहले फॉर्मूला देखो, आई एक्स के लिए कितना हुआ? बी डी क्यूब अपॉन 12। आई वाई वाई के लिए क्या हुआ? डी बी क्यूब अपॉन 12। अब यहां पे जरा समझो, जब मैं एक्स एक्स के लिए निकाल रहा था तो मेरा एक्स एक्स ये है, इसके पैरेलल कौन सा साइड आ रहा है? रेक्टेंगल का बी आ रहा है ना, और परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है।
तो जरा यहां फॉर्मूले में देखो, b एज इट इज रखा, जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसका क्यूब कर दिया अपॉन में 12। वही बात है ऐसी, जब y था तो y के पैरेलल कौन सा था, d, और परपेंडिकुलर कौन सा था, b, तो b का क्यूब किया हुआ है, ये देखो। क्लियर होगी बात, इस तरीके से याद हो जाएगा। अब एक और ले लेता हूं मैं यहाँ पे, एक और क्या ले लेता हूं, मान लो कि मेरा एक एक्सिस यहां से गुजर रहा है, इसको मैंने नाम दिया nn। क्या नाम दिया, nn। अब ये कह रहा है कि nn एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। मेरी बात सुना रही कि नहीं? तो यहां पे inn कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, अभी थ्योरम बता दिया मैंने। एक्सेस के अबाउट हो जाएगा प्लस उसमें a इंटू डिवाइड होगा, जो बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे इनटू एरिया, किसका एरिया, ये ना BD, और I एक्स ये ना x, ये वाला वैल्यू ऐड कर देना, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली बताता हूं क्या करना है, कि यहां पे BD क्यूब अपॉन ये जो 12 है, ऐसा है ना भी, साइड जीरो कितनी है, 1 2 3 4, 4 साइड से रेक्टेंगल में ये काम करेगा, तो यहां पे इंटू 4 कर दो, तो यहां पे हो जाएगा क्या, BD क्यूब अपॉन 3। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ऐसे ही यहां पे सपोज करो IMM है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, DB क्यूब अपॉन 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कैलकुलेट करते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कैलकुलेट करते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। आगे देखे, यहां देखो, ये ट्रायंगल है, डायमेंशन दिए हुए हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं x की बात करूं तो कितना होगा, b/2, हाफ हो जाएगा, हाफ, ये भी है, आधा आधा कर देंगे। अगर मैं y की बात करूं तो d/3 हो जाएगा, नीचे से बात कर रहा हूं, नीचे से, ठीक। अब यहां आ जाओ, सर ये बताइए कैसे करना है सर, क्या, और d/2 लिया d/3 लिया ऐसे क्यों लिया? अरे y बार के लिए तो y ये होगा ना, x ये होगा, तो x पे आधा होगा ना हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यहां लाई कर रहा है, जो डॉट तुम्हें दिख रहा है यहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये एकदम मिड में है ना, तो x के मिड में है, x बार कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ऊपर से नीचे से लेना सर, देखो
जब एक्स बार लेना है हमेशा ओरिजिन का याद रखना, ये बात मैंने बताई थी। तो हमारा ओरिजिन कहाँ है, ये रहा यहाँ पे और ये रहा यहाँ पे, ऐसे ऐसे जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ये ट्रायंगल इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बी है और ये हमारा यहाँ पे डी है, ये हमारा यहाँ पे वाई है, ये हमारा एक्स है, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहा हूं, एक्स बार की बात करूंगा तो कहां आएगा भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है ना, कहीं यहां पे है। तो अगर मैं ओरिजिन से लूंगा तो एग्जैक्टली सेंटर पे है ना, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक है, एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा, ठीक। y की अगर बात करूंगा तो फिर नीचे से ले रहे हो तो फिर d/3 होता है। अच्छा b/3 किसके लिए होगा सर इस बार इसमें? b/3 कभी नहीं होगा, वो सर b/3 देवा था x बार का। b/3 तुम कॉन्सेप्ट समझो, तुम किस तरीके से ले रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। सेंटर सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे ले रहे हो? यहां पे मैंने यहां से लिया है, तुम किस तरीके से ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अभी आगे देखो, अब ये हो चुका है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आई एक्सिस हमारा क्या होगा, यहां पे भी बी डी क्यूब अपॉन यहां होता है 36, सेम चीज, एकदम सेम चीज, बी डी क्यूब अपॉन में आता है यहां पे 36, यहां पे 12 था, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स की बात कर रहा हूं तो बी डी हो गया, बी डी क्यूब। अब ऐसे अगर मैं आई एन एन निकालूंगा तो यहां पे कितनी है, साइड्स कितनी है, 3, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, bd क्यूब बटा 12, बी डी क्यूब अपॉन 12। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं है कि 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देना है और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ये ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्टली एकदम आंसर निकालने की, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि भैया ये वैल्यू कैसे याद करनी है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं निकालने पे हूं bd क्यूब अपॉन 12, यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हमारा आई एक्स एक्स यहीं पे होगा, सिंपल इतना होने वाला है। इसमें सर आई वाई नहीं किया। लो आई वाई वाई चाहिए तो फिर लिख लो तुम लोग, आई वाई वाई यहां पे होता है डी बी क्यूब अपॉन 48, यहां पे डी बी क्यूब अपॉन 48 होता है, ठीक है। इसका हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतने का पड़ेगा, इसे मैं नहीं लिख पाएगा। पकड़ लिया, चलो अब यहां पे एक देख लेते हैं हम सर्कल के लिए, एक हम देख लेते हैं सेमी सर्कल के लिए, ठीक है।
मैचिंग कर लिया सब कुछ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इतनी ही वैल्यूज थी जो हमारे काम की है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे y बार और x बार ये दो वैल्यूज, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे सेमी सर्कल में जितना काम का है सब कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फिर कर दूं? क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? अब देखें इसको कैसे किया जाएगा। तो कैलकुलेटर सब लाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम्हें यहाँ पे करना है, स्टेप 1, कैलकुलेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्या करना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। बात सुना रही है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना सब लोग जानते हैं।
जानते हैं, कर चुके हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना, सीख लिया था। मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आएगा, ऊपर ही आएगा, पता है हमें, हमने देख लिया था ना कि शिफ्ट कर जाता है जहां वजन ज्यादा होगा। अब इसको मैं मान लेता हूं पहला पार्ट और इसको मैं मान लेता हूं दूसरा पार्ट। इसके दो हिस्से किए मैंने, क्या किए, दो हिस्से किए अभी मैंने। तो यहां पे अगर मैं आई एक्स एक्स निकालूंगा, स्टेप 2, अगर मुझे अब निकालना आई एक्स एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स 1 और आई एक्स एक्स 2, दोनों का एडिशन होगा। और आई एक्स एक्स से मेरा क्या मतलब है, अभी देखो इस कंबाइंड फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो यहां से गुजर रहा है इसका एक्स एक्स, हाँ के ना। अब देखो इंडिविजुअल फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे है, अब हमें वो देखना है। तो स्टेप 2 तो हमारा ये है, हमें ये करना है। स्टेप 3 जरा एक बार देख लो, लोकेट द सीजी ऑफ इंडिविजुअल फिगर। तो यहां पे अब सीजी देखो कहां पे होगा, इसका सीजी यहां है कहीं पे और इसका सीजी यहां है कहीं पे, एग्जैक्टली सेंटर पे। बात सुना रही कि नहीं? अब देखते जाओ, तो अगर मैं पहले वाले का निकालूं, अब मैं क्या कर देता हूं, अगर मैं निकालूं पहले वाले का, तो यहां पे कैसे निकलेगा, क्या होगी वैल्यू, पहले तो बताओ। इस पहले वाले के लिए क्या होगी आई एक्स की वैल्यू, BD क्यूब अपॉन 12। BD क्यूब अपॉन 12 होगा। बी कितना है 60, डी कितना है 20 अपॉन 12, ये तो सभी को समझ में आया। अब यहाँ पे कितना है 60, अच्छा एक सेकंड, बी कितना है हमारा, हाँ बी 60 है, इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12। लो जी, अभी तो हमारा आई एक्स एक्स इतना आ चुका है। अब आगे कैसे निकलेगा, प्लस एक फॉर्मूला पढ़ा था ना सर ये आई एक्स एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस वाला। हाँ पैरेलल एक्सिस वाला, तो यहाँ पे वो अप्लाई करो। सर ये जो आई एक्स एक्स है ये पूरे फिगर का है या फिर नहीं, सिर्फ ऊपर वाले का, पहले फिगर का। अच्छा, ऊपर वाले का? अब यहाँ पे ए कितना है, पहले फिगर का एरिया कितना है 60 इंटू 20। लो जी, ये आ चुका है एरिया। एच कितना होगा, एच है मेरा ये, इस जगह से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है एच, समझ रहे हो, ये है डिस्टेंस एच। तो यहां पे कर दोगे, तो इसको चलो मैं h1 लेता हूं, क्योंकि पहला वाला है ना, पहला वाला शेप, पहला वाला फिगर, तो इसके लिए मैं h1 ले लेता हूं, इंटू h1 का स्क्वायर। चलो अब दूसरा देख लेते हैं। अगर मुझे आई वाई वाई निकालना है, सॉरी आई वाई वाई कह रहा हूं, आई एक्स 2, अभी ये तो पहले का निकला है, अब दूसरे का देखो, दूसरे के लिए क्या होगा यहाँ पे B20, 20 गुना 60। D कितना है यहाँ पे 60 में से 20 या 40 होगा। 40, तो B कितना 20 और D 40 का क्यूब अपॉन 12। लो जी, अभी इतना हो चुका, प्लस एरिया कितना 20 इंटू 40 इंटू, और देखो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस, यहां पे 40 का हाफ कितना है 20, यार 20, जी सर। ये 20 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं ऊपर लाई कर रहा है, तो मान लो ये हाइट है यहां से यहां तक h2, कितनी हाइट है h2, तो इस h2 में से ये जो मेरा 40 का हाफ है 20 माइनस करूंगा, भाई रूल तो यही है, ये कैसे पता चलेगा कि सर टोटल फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से पास करेंगे? निकाला नहीं था, तो इसमें भी मतलब पहले वही हाँ पहले वही निकालना है, इसलिए तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सिखा हमने। तो यहाँ पे h2 माइनस 20 का होल स्क्वायर, लो जी ये निकल जाएगा, दोनों का एडिशन कर देना, आ गया आई एक्स एक्स। उसी तरीके से आई वाई वाई निकाल देंगे, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? सबसे पहले सीजी निकालना है, वो रहा पहला स्टेप। सीजी निकालने के लिए क्या करोगे, मैंने एक चीज बताई थी सीजी निकालने के लिए कि जो भी फिगर होगा उसको ओरिजिन पे ले आओ, ये बताया होगा मैंने, ठीक है। तो इस फिगर को लेके आ जाओ कहां पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन कहां होगा, तो सपोज ओरिजिन तुम्हारा यहां से गुजर रहा है, ठीक है, यहां है ओरिजिन,
ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे सीजी? ये मैंने ओरिजिन क्यों बनाया, ताकि मुझे एक रेफरेंस मिल जाए डिस्टेंस का, इसलिए मैंने बनाया, ठीक है। अब सीजी निकालने का क्या तरीका है, फिगर 1 फिगर 2 उसी तरीके से चलना है। तो अब यहां देखते जाओ, अगर मुझे एक्स बार निकालना है तो एक्स बार कैसे निकालूंगा, यहां से निकालूंगा एक्स बार, ठीक है। कहां से निकालूंगा एक्स बार, यहां से। तो अगर मैं यहां से एक्स बार निकालूंगा तो देखना जरा, a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन टोटल ए यानी कि चलो यहां पे लिख लो a1 प्लस a2, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है हमारा फॉर्मूला, a1 इसका एरिया, a2 इसका एरिया, x1 यहां ओरिजिन से, cg है किसका, पहले वाले फिगर का, और ये दूसरा cg है यहां तक का, ठीक है। क्लियर हो ये बात? तो इस तरीके से जो हमारा आंसर यहां पे आएगा वो आएगा क्या, 30 आ जाएगा। एक्स बार हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है भैया, ये फिगर सिमेट्रिक है ना एक्स के अबाउट, सिमेट्रिक है, जितना लेफ्ट में उतना राइट में, तो ये सिमेट्रिक है, तो मैं सीधा सीधा सिमेट्रिसिटी पे अपनी क्या रख दूंगा, सीजी रख दूंगा। तो सिमेट्रिक ये एक्स के अबाउट, सॉरी वाई के अबाउट है, एक्स में सिमेट्रिक है, तो मैं इसके एग्जैक्टली वाई पे यहाँ पे रख दूंगा, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। लो जी, डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये कितना है, 30 mm है सीजी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, 30 ही आएगा। क्लियर है बात? अब वाई बार देख लो, वाई बार कैसे निकाला जाएगा, सेम टू सेम उसी तरीके से, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि यहां पे वाई आ जाएगा। अब ये y1 y2 देखो कैसे लोगे डिस्टेंस, यहां से लेना है y, तो यहां से जब मैं लूंगा यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा भैया, 20 का हाफ 10 और 40 यही तो 50 हो गया, तो हमारा y1 जो है वो आएगा 50। ऐसे ही y2 देख लो, y2 क्या आएगा, तो यहां पे होगा 40 का हाफ कितना, 20। ये बात समझ आ रही है आपको, आ रही सर समझ में, श्योर, ठीक। बाकी सबको भी, यहाँ पे A1 एरिया इस पहले वाली फिगर का एरिया 60 into 20, A2 एरिया दूसरे वाली फिगर का यानी कि 20 into 40, तो यहां से आंसर आएगा तुम्हारा 38। अब एक बात याद रखना, ये जो 38 आया कहां से, मैंने ये चीज देखो y के डिस्टेंस यहां से लिया ना, तो यहीं से आएगा 38। अगर मैं ऊपर से ले रहा होता तो फिर ऊपर से आता, लेकिन फिर 38 नहीं आता, वो 60 माइनस 38 हो जाता, यानी कि 22, ऊपर से 22। क्लियर होगी बात? x2 minus 20 कहां पे है, x2 में x2 minus 20 नीचे नीचे, अच्छा ये h2 minus 20 लेट आया हो, ये h2 है यहां से यहां तक, ये तुम्हारा cg यहां से पास हो रहा है, यहां से मैंने लिया है h2 का वैल्यू 38 है, वो सॉल्व करके अब आया, अच्छा ठीक है। और यहां से निकालना है ये डिस्टेंस चाहिए। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना वो मैंने सिखा दिया था, तो इस चीज की जो वैल्यू आई है ये यहां पे पुट कर दोगे, तुम्हारे पास में ये सब वैल्यूज आ जाएंगे। यहां तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, आई एक्सेस कितना, 5 7 8 6 6 हाँ, mm की पावर 4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर तुम्हें y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें निकालना पड़ता है तो फिर कैसे करोगे, अभी तो x के अबाउट निकाल रहे हो, y के अबाउट बताओ कैसे निकालोगे। y यहां से गुजरेगा, सिमेट्रिक है, सेंटर से गुजर रहा है ना, तो हम एक चीज कर सकते हैं कि y के अबाउट, पहली फिगर का क्या होगा, y के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सिमेट्रिक हो गया ना, एग्जैक्टली सेंट्रोइड पे आ रहा है, सेंट्रोइड पे आ रहा होता तो फिर इसी तरीके से करते जैसे ये किया हुआ है, लेकिन सेंट्रोइड पे आ रहा है, तो फिर ये जो डिस्टेंस है h1 एक तरीके से इसके लिए अगर सपोज करो यहां से एक्सेस पास हो रहा होता तो फिर यहां से डिस्टेंस लेता ना, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ऐसे ये 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा, वो बता देता हूं। आई वाई वाई अगर मुझे निकालना है तो आई वाई 1 पहली फिगर का और दूसरी फिगर का,
पहली फिगर कितना आएगा देख लो वहां पे, पहली फिगर ये रही, तो इसके लिए क्या होगा 20 इंटू 60, तो 20 इंटू 60 का क्यूब अपॉन में 12 प्लस, अब यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा 20 इंटू सॉरी यहां से गुजर रहा है ना, तो 40 इंटू 20 का क्यूब, अरे ये मैं गलती लिख दिया, दोबारा बताता हूँ। y1 कहां से गुजर रहा है हमारा, यहां से गुजर रहा है ऐसे, तो इसके लिए 20 एज इट इज आएगा 60, अच्छा सही तो दिया था, सॉरी मैं कंफ्यूज हूं, तो यहाँ पे 20 सही आएगा और 60 का क्यूब ये एकदम सही है, और प्लस ये y2 का ऐसे यहाँ पे होगा 20, अच्छा अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर ये हमारा 40 एज इट इज आएगा और 20 का क्यूब होगा, ठीक है, अपॉन में 12, तो डायरेक्टली ये वैल्यू आएगी। इसमें h1 0 क्यों लेना है? अरे सेंटर पे है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्सिस, इसलिए लेना 0। यहाँ पे क्या था भैया, तुम्हारे एक्सिस डिफरेंट थे ना, तुम्हारा एक्सिस यहाँ आ रहा था कहीं पे, तो तुम ऐड कैसे कर लेते, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तुम्हारी कंबाइंड फिगर का यहाँ पे है, लेकिन अब क्या हुआ है कि भैया जहां पे तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कंबाइंड फिगर का भी तो वहीं पे है। अच्छा, जब हम 1 के लिए बात कर रहे हैं, जब हम y के लिए बात कर रहे हैं, मतलब पहली फिगर के लिए, ऊपर वाली हाँ पहली फिगर के लिए, ऐसी दूसरी फिगर में भी वही चीज है, जब हम y के बारे में बात कर रहे हैं तो जो फिगर है ये ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरी फिगर का, वो भी तो कंबाइंड फिगर के लिए सेम ही है y पे, इसीलिए डिस्टेंस 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा सॉल्व करके 386 यूनिट्स का ध्यान रखना, पावर 4 होती है यूनिट्स, अगर डायमेंशन मीटर में है तो वो मीटर की पावर 4, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर की पावर 4, और mm में है तो mm की पावर 4। यहाँ पे तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट एकदम हो गया सारा खत्म, इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब इसके बेसिस पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि शियर स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला चैप्टर होगा वो करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शियर स्ट्रेसेस शुरू करेंगे। हाँ देखो जरा, अब मैं क्या कह रहा था, ये वाला फिगर है मैंने दोबारा यहाँ पे बनाया, इस फिगर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे पास होगा अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तो पता ही है, वरना खुद सोचो यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएंगे, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ब्लैक वाला, और ब्लू वाला इंडिविजुअल फिगर्स का है, दूसरी फिगर का ये रहा नीचे और पहले वाली फिगर का ये रहा ऊपर, ठीक। अब एक चीज देखना, जब हम x के अबाउट निकाल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब यहां पहले वाली फिगर में ऐसे गुजर रहा था, एक्सिस इसका गुजर रहा था कि नहीं, यहां से तो डिस्टेंस लिया था h1 और उसका स्क्वायर किया था कि नहीं। अब तुम लोग खुद सोचो, पहली फिगर का जो एक्सिस है और जो कंबाइंड फिगर का जो एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस लिया जा रहा था। अब एक चीज देखना यहाँ पे वर्टिकली में कंबाइंड का ये रहा और पहली का ये रहा, तो डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है, 0 है, तो यहां पे तुम 0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, वैल्यूज यहां चेंज कर दो, लो चेंज कर लो, यहां वैल्यू चेंज करो, ये वाला वैल्यू उठा के यहां लिखो, मैं y1 निकाल लेता हूं, यहां पे क्या होगा यहाँ 20 इंटू 60, ठीक है, यहाँ पे एरिया ठीक है, कुछ चेंज नहीं होना, ऐसे यहाँ पे आ जाओ, प्रकाश समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या होगा चेंज कर दो, 40 इंटू 20 हो जाएगा ये, ठीक है, बाकी सब सेम। अब इस वाले हिस्से को देखना है, यहाँ पे H2 ले लेता हूं, चलो मैं, अब देखना तुम लोग सब सारी चीज सही है, यही तो बनेगा। H1 क्या है, ये डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस मेरा होगा। अब तुम लोग खुद सोचो भैया, वाई एक्सिस मेरा ये रहा कंबाइंड फिगर का, और इंडिविजुअल फिगर का भी यही है। पहली फिगर की अगर बात करूं, तो उसका भी वही है।
तो दोनों में डिस्टेंस कितना है 0। तो यहां पे 0 रखूंगा नहीं, 0 रखूंगा तो ये हिस्सा 0 हो गया। तो 20 into 60x³ यही तो आ रहा था। ऐसे यहां देखो, यहां पे मैंने क्या किया 0 रख दिया, तभी तो ये वाला हिस्सा पूरा 0 हो गया। और फिर ये आता 40 into 20x³ आ गया कि नहीं आ गया? या अभी भी डाउट है कोई? मेरे को तो लग रहा है कि अभी भी है, चेहरे देख करके। गौतम है दिक्कत? नहीं आ रहा समझ में। मान लो पहली फिगर का देखना, पहली फिगर हमारी ये है, दूसरी फिगर हमारी ये है। पहली ये रही यहां पे, दूसरी ये रही यहां पे। इस पहली फिगर में ये रहा यहां पे मेरा मोमेंट ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखना, सपोज करो कि कंबाइंड फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां लाई करता। मान लेता हूं मैं भी ये बात कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंबाइंड फिगर का यहां पे लाई कर रहा है। ये बात मैंने अभी एज्यूम करी है तुमको समझाने के लिए। तो यहां से तुम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सॉरी एक्सेस पास करो। ऐसे पास होगा, ये तुम्हारा 9 हो गया, यहां से तुम्हारा x हो गया। भाई ये समझ में आया कि नहीं? आगे ना, अब जब तुम पहली फिगर के लिए निकालोगे तो देखना एक बार खुद समझो, पहली फिगर का यहां से गुजरेगा, ये y1 है कि नहीं? तो यहां से लोगे डिस्टेंस, तब ये तुम्हारा हो जाता h1, होता कि नहीं होता? लेकिन यहां तो कंबाइंड है ना, एक ही एक्सिस पे आके तो वैल्यू तो 0 हुई। अब समझ में आया कि नहीं? आगे ना दोबारा मत कर देना, प्रॉब्लम खड़ी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में।